मैंने उसे अपनी बाहों में भर लिया और वो भी मुझसे ऐसे चिपक गई जैसे बरसों से मेरे लिए तरस रही हो। मैंने उसे बहुत देर तक गले से लगाए रखा। हमारा दिल इतनी जोर जोर से धड़क रहा था कि अगर कोई हमारे आसपास खड़ा होता तो उसे हमारी धड़कन साफ सुनाई देती। हम दोनों बहुत देर तक एक दूसरे में खोए रहे और एक दूसरे को सहलाते रहे, लेकिन ये सारे काम करने के लिए वो जगह ठीक नहीं थी। इसलिए हम दोनों अपने कमरे में आ गए और हेलो दोस्तों, आज की इस रोमांचक कहानी में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम समीर है। मैं 21 साल का एक नौजवान लड़का हूँ। गांव के बाकी लड़कों की तरह मैं भी शहर में नौकरी करने ही आया था। हम सब एक बड़ी सी कंपनी में काम करते थे। ये कंपनी बच्चों के खिलौने और घर का जरूरी सामान बनाती थी। हम सारे दोस्त खूब मन लगाकर काम करते थे और मस्ती भी करते थे। रहने के लिए हमने एक किराए का घर ले लिया था और कंपनी तक आने जाने के लिए कंपनी ने ही हमें एक बस दे दी थी। हमारी जिंदगी बहुत मजे से कट रही थी और जिंदगी में किसी भी चीज की कमी नहीं थी। दोस्तों के साथ टाइम पास भी हो जाता था और काम करने में भी मन लगता था। एक दिन की बात है। पूरे दिन काम करने के बाद हमें पता चला कि कंपनी की बस खराब हो गई है, जिस वजह से नाइट शिफ्ट वाले लोग कंपनी नहीं आ पाएंगे और हम लोग वापस घर नहीं जा पाएंगे। हमारे मैनेजर ने हमसे कहा, अगर तुम लोग नाइट शिफ्ट वालों का भी काम कर लो तो तुम लोगों को डबल पैसे मिलेंगे। मैं दिन भर काम करके पहले से ही थक गया था। मैनेजर की बात सुनकर मेरा मूड और खराब हो गया। मैंने अपने दोस्तों से कहा, यार हम पूरे दिन से काम कर रहे हैं, अब मैं और काम नहीं कर पाऊंगा। मुझे बहुत थकावट हो रही है और नींद भी आ रही है। तब तक मेरा एक दोस्त बोल पड़ा, अरे यार, हमें घर जाकर करना ही क्या है। 2-3 घंटे का काम और रह गया है, उसके बाद तो फिर सोना ही सोना है। और ये काम हम फ्री में थोड़े ही कर रहे हैं, हमें डबल पैसे भी तो मिलेंगे। वैसे भी कल हम सबकी छुट्टी है, तो कल भी दिन भर सोएंगे। आज बस थोड़ी देर की ड्यूटी और कर लेते हैं, उसके बाद तो फिर मजे ही करने हैं। उसने अपनी बात खत्म ही कर पाई थी, तब तक मेरा दूसरा दोस्त बोल पड़ा, समीर, हम पूरा दिन काम ही तो करते हैं। अगर आज रात थोड़ा ज्यादा काम कर लेने से थोड़े ज्यादा पैसे मिल जाएंगे तो इसमें बुराई क्या है। और वैसे भी हम इस शहर में पैसे कमाने के लिए ही तो आए हैं। मुझे अपने दोस्तों की बात सही लगी। उनकी बात सुनकर मैं भी नाइट शिफ्ट के लिए तैयार हो गया। नाइट शिफ्ट करने वालों को चाय नाश्ता सब कुछ मिलता था और ज्यादा काम भी नहीं करना पड़ता था। हम सब ने साथ मिलकर सारा काम खत्म किया और हंसी मजाक में रात कब गुजर गई पता ही नहीं चला। काम खत्म करके हम सब वापस अपने कमरे में आ गए। आज छुट्टी का दिन था तो सब आराम करने में लगे हुए थे। दूसरे दिन नई सुबह हुई और हम सब फिर से काम पर पहुंच गए। कंपनी में जाकर हमें पता चला कि हमारी कंपनी को बहुत सारे ऑर्डर मिल रहे हैं। ज्यादा ऑर्डर मिलने की वजह से हमें कंपनी में और भी ज्यादा लोगों की जरूरत थी। धीरे धीरे हमारे मैनेजर ने लड़कियों को भी कम पर लगाना शुरू कर दिया था। पर लड़कियां केवल दिन में ही काम करती थीं, क्योंकि रात में काम करना उनके लिए सुरक्षित नहीं था। कंपनी में लड़कियां आने की वजह से हमारा मन और भी ज्यादा लगने लगा था। हमारे यूनिट में एक लड़की काम करती थी जिसका नाम मुस्कान था। वह बहुत ही सुंदर और प्यारी सी लड़की थी। मुस्कान बहुत ही मेहनती थी। वो कभी किसी काम के लिए ना नहीं बोलती थी और 2-4 लोगों का काम वो अकेले ही कर लेती थी। हमारी कंपनी को बहुत ज्यादा ऑर्डर मिलने लगे थे, इसलिए धीरे धीरे करके हमारी कंपनी में लोग बढ़ते ही जा रहे थे। पर अभी भी हमारी कंपनी को और ज्यादा लोगों की जरूरत थी। देखते देखते काम इतना ज्यादा बढ़ गया कि हम लोग रात में भी काम करने लगे। धीरे धीरे लड़कियों ने भी नाइट शिफ्ट करना शुरू कर दिया था। हमारी कंपनी की एक खासियत ये थी कि पैसा भी अच्छा खासा देते थे और मेहनत भी करवाते थे। जैसे जैसे कंपनी का काम बढ़ता गया, वैसे वैसे और भी ज्यादा लड़कियों में कंपनी ज्वाइन करना शुरू कर दिया था। उन्हीं नई लड़कियों में से एक लड़की थी जिसका नाम प्रिया था। वो करीब 19 साल की थी और देखने में एकदम भोली सी थी। वह शुरू शुरू में तो हमसे बात नहीं करती थी, पर जैसे जैसे समय बीतता गया हमारी जान पहचान भी बढ़ती गई। एक दिन की बात है कि प्रिया नाइट शिफ्ट कर रही थी, तो मैंने उसके पास जाकर उससे पूछा, आप यहाँ रात में कैसे रुक गए? वह बोली, मैं अकेली नहीं हूं, मेरी कुछ और सहेलियां भी रुकी हुई हैं। और वैसे भी जब हम दिन भर यहाँ काम करते हैं तो फिर रात में रुकने में क्या ही दिक्कत है। मैंने उससे पूछा, आप यहाँ कहाँ रहती हो? तो उसने कहा, मैं किराए पर कमरा लेकर रहती हूँ। हम बहुत सारी सहेलियां एक साथ गांव से आए थे
और एक साथ ही कमरा लेकर रहते हैं। जब उसने अपने मोहल्ले का नाम बताया तो मैं समझ गया कि ये तो मेरे बगल वाले मोहल्ले में ही रहती है, पर हमारी कभी मुलाकात नहीं हुई। मुझे ये जानकर बड़ी खुशी हो रही थी कि प्रिया मेरे आसपास ही रहती है। धीरे धीरे हम दोनों में जान पहचान बढ़ने लगी। हम दोनों काफी देर देर तक एक दूसरे से बातें करते रहते थे। सच बताऊं तो मैं उसकी तरफ आकर्षित होने लगा था। वो मेरे बारे में क्या सोचती है मुझे ये तो नहीं पता था, पर मैं उससे प्यार करने लग गया था। अब हम दोनों काफी वक्त एक दूसरे के साथ बिताते थे, यहाँ तक कि हम दोनों अपना काम भी एक साथ ही करते थे। मैनेजर हमें रात में ही बता देते थे कि हमें सुबह तक कितने पैकेट तैयार करने हैं। हम दोनों अपने अपने पैकेट उठाकर ले आते थे और बातें करते करते सारा काम खत्म कर लेते थे। इस तरह हम दोनों बातें भी कर लेते थे और हमारा सारा काम भी खत्म हो जाता था। समय धीरे धीरे बीत रहा था, पर हमें ऐसा करते करते महीनों बीत चुके थे। अब हम दोनों एक दूसरे से बातें किए बिना रह ही नहीं पाते थे। हम दोनों पूरा दिन बातें करते थे, पर फिर भी हमारी बातें खत्म ही नहीं होती थीं। एक दिन वह मुझसे बोली, समीर तुम बहुत अच्छे हो, मुझे तुमसे बातें करना बहुत अच्छा लगता है। मैंने कहा, मुझे तो तुम तब से पसंद हो जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था। जब तुम पहली बार वो लाल ड्रेस पहनकर आई थी तो किसी खूबसूरत परी की तरह लग रही थी। मेरी बात सुनकर वो शर्मा गई और मेरे गले से लग गई। मैंने उससे कहा, तुमसे बात किए बिना मेरा दिन पूरा नहीं होता है। तुमसे बात कर लेता हूं तो सब कुछ अच्छा लगने लगता है, और ऐसे ही बातों बातों में कब हमारे सारे आर्डर तैयार हो गए हमें पता ही नहीं चला। रात के करीब 4 बज रहे थे और हमारी छुट्टी 5 बजे होती थी। हम दोनों काम करके बुरी तरह थक चुके थे, इसलिए कुछ देर आराम करने के लिए हम दोनों कंपनी के गोदाम में आ गए। हमें पता था कि यहाँ हमें कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। हम दोनों एक दूसरे की बाहों में बाहें डालकर बैठे हुए थे। मैं उसके दिल की धड़कन साफ साफ सुन सकता था और उसके हाथ पैर भी कांप रहे थे। मैंने उससे पूछा, प्रिया, तुम्हें डर लग रहा है क्या? वह बोली, नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे किस बात से डर लगेगा। लेकिन मैं समझ गया था कि मुझे उसके शरीर की कंपन को कैसे खत्म करना है। फिर मैंने उसे अपनी बाहों में भर लिया और वो भी मुझसे ऐसे चिपक गई जैसे बरसों से मेरे लिए तरस रही हो। मैंने उसे बहुत देर तक गले से लगाए रखा। हमारा दिल इतनी जोर जोर से धड़क रहा था कि अगर कोई हमारे आस पास खड़ा होता तो उसे हमारी धड़कन साफ सुनाई देती। हम दोनों बहुत देर तक एक दूसरे में खोए रहे और एक दूसरे को सहलाते रहे, लेकिन ये सारे काम करने के लिए वो जगह ठीक नहीं थी, इसलिए हमने ज्यादा कुछ नहीं किया। मैं नहीं चाहता था कि उसकी इज्जत पर कोई आंच आए। फिर हम दोनों ने प्लान किया कि हम दोनों कल छुट्टी ले लेंगे। सुबह हुई और हमारी छुट्टी भी हो गई और उसके बाद हम दोनों अपने अपने घर आ गए। प्लानिंग के हिसाब से हम दोनों ने आज के दिन की छुट्टी ले ली थी। प्रिया की सारी सहेलियां और मेरे सारे दोस्त काम पर जा चुके थे और हम दोनों अपने अपने घरों में अकेले थे। प्रिया ने मुझे अपना एड्रेस बताया और मैं उसके पास पहुंच गया। उसने हम दोनों के लिए खाना बनाकर रखा था। पहले हम दोनों ने खाना खाया और फिर खूब सारी बातें की। हम दोनों की बातें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थीं। उसके बाद हमने एक साथ बैठकर कुछ वीडियो देखे। कुछ देर बाद फिर से हम दोनों के शरीर में कंपन होने लगी और इस बार हम दोनों की मदहोशी का ठिकाना नहीं रहा। प्रिया मुझसे बोली, अब बस समीर, मुझसे अब और सब्र नहीं होगा। हम दोनों ने गहरी सांस लेना शुरू कर दिया था। उसके उभार इतने मुलायम और सुंदर थे कि मैंने उनके साथ खेलना शुरू कर दिया। उन्हें महसूस करने से ऐसा लग रहा था कि मानो इससे पहले उन्हें कभी किसी ने हाथ नहीं लगाया हो। मेरे छूने से उसके शरीर में एक अजीब सा उबाल आ गया था और हम दोनों उसी उबाल में खो गए। हमारे सारे दोस्त कंपनी में काम कर रहे थे और हम यहाँ अपना काम कर रहे थे। हम पूरे दिन कमरे में ही बंद रहे और शाम को खाना खाने के लिए ही निकले। हमारा पूरा शरीर थकान की वजह से चूर हो चुका था। जब हमारा शरीर जवाब देने लगा तो हम दोनों आराम करने लगे और हमें कब नींद आ गई समझ ही नहीं आया। कुछ घंटों के बाद प्रिया ने मुझे जगाया और मुझसे कहा, समीर, अब तुम्हें अपने घर जाना चाहिए। मेरी सहेलियों के वापस आने का समय हो रहा है। मैं तुरंत ही अपने कमरे पर आ गया और कुछ इस तरह मैंने प्रिया के साथ अच्छा समय बिताया। दूसरे दिन हम दोनों काम पर गए और हमारा रिश्ता इसी तरीके से सामान्य रूप से चलता रहा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो
तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। आगे भी ऐसी रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।